एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे को भी वो देश नहीं रोकते हैं। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान कंट्री, जो कि 29 देश हैं ऐसे, तो इसके अंदर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस वक्त हमें, क्योंकि हम बहुत रोज़गार प्रदान करते हैं, अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और एक फैक्ट्री में भी हम ठीक ठाक पर करोड़ की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं। सरकार को कम से कम ये थोड़ा देखना चाहिए कि जीएसटी के बाद में हमारे पे और बड़े उद्योगों की टैक्स में कोई फ़र्क नहीं रह गया, और जीएसटी से पहले फ़र्क होता था। अब जीएसटी के मैकेनिज्म में ऐसा करना शायद संभव नहीं है, तो सरकार कम से कम ये कर सकती है कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बैंक लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी, या जिसे इंटरेस्ट सबवेंशन कह सकते हैं हम, वो देनी चाहिए हमें। जैसे आप हाउसिंग में भी अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले टीवी में चल रहा था कि वो 60,000 करोड़ की सब्सिडी देने वाले हैं। तो इसी तरह माइक्रो और स्मॉल को इस वक्त हमें ये सब्सिडी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगों और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह गया। उनकी ब्रांड वैल्यू होती है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके अच्छा सामने सर, ऐलान तो बहुत होते हैं बजट में माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कि भाई बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप तक पहुंच पा रही है वो स्कीम्स? माइक्रो को कोई सब्सिडी, स्मॉल को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कुछ अनाउंस करती भी है, वो केवल कागजों तक सीमित रह जाता, हमें मिलता नहीं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा उद्योग तो करीब 25 साल से लगा हुआ है। उस टाइम में CLU वगैरह, जो चेंज ऑफ लैंड यूज जो है ना, वो लोगों के पास अधिकतर नहीं है। मैं कहता हूँ कम से कम 90% लोगों के पास तो है नहीं वो। फिर आप अनाउंस करते हैं कि हम एग्जीबिशन की सब्सिडी देंगे, BIS मार्किंग की देंगे, ISO सर्टिफिकेशन की देंगे, ये देंगे वो देंगे, ये केवल घोषणा ही रह गई, हमें तो मिला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें CLU का जो क्लाज आगे आ जाता है। तो हमने सरकार से मांग भी की है, शायद वो इसको प्रोसेस कर भी रहे हैं, कि CLU का जो मैटर है, इसको जो फैक्ट्री चल रही है पिछले 10-12 सालों से, उस पर उसको वेव किया जाए, और जो भी उस सरकार की तरफ से जो कुछ सहूलियत मिलती है माइक्रो और स्मॉल को, वो केवल इस वजह से नहीं रोकी जानी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। ये हमारा एक सबसे बड़ा है। दूसरा देखिए, ये आर्थिक नीतियाँ हैं, GST काउंसिल, टैक्सेशन वगैरह तो उनके मैटर है, स्टेट भी नहीं कर सकता, ये बात हम समझते हैं। कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि स्मॉल एंड माइक्रो को यहाँ पे फैसिलिटी ठीक दी जाए। हमारे जैसे MSME काउंसिल है, उसके ज़रिए हमारी पेमेंट काफ़ी कोविड में फंस गई थी, अब उसका थोड़ा फास्ट किया जाए सोल्यूशन, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। इस तरह की कुछ चीज़ें सरकार कर सकती है। GST से पहले हमारे C-फार्म के कुछ इशू थे, वो अब दूसरे स्टेट के डीलर C-फार्म इशू नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे ऊपर उसकी डिमांड आके रखी हुई है। तो हमने कहा था कि भी कई राज्य ऐसा कर रहे हैं कि 1-2% लमसम लेके उस मैटर को एब्जॉल्व कर रहे हैं जी। तो शायद सरकार के विचाराधीन तो है, लेकिन इस बात को 2 साल हो गए, आखिर उसका सोल्यूशन कब निकलेगा? कोई टाइम बाउंड? बिल्कुल, देखिए आपने बेहद ज़रूरी बात कही कि सॉल्यूशन कब निकलेगा, और अजय जी से भी मैं यही बात मैं जिक्र करना चाहूँगी कि देखिए सर,